तो फैंस होने के नाते हमें हमेशा से ये एहसास था कि ऐसा हो सकता है। मार्वल वाकई हमारे पसंदीदा ओजी एवेंजर्स को एक एक करके वापस ला रहा है। और क्यों नहीं, आखिरकार ये मल्टीवर्स सागा है, एक ऐसा चरण जहाँ कुछ भी संभव है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मार्वल को किसी भी समय रेखा या रियलिटी से किसी भी किरदार को एमसीयू में पेश करने की अनुमति देता है। ये एक विशाल खेल का मैदान है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं और ये फैंस को वही देता है जिसकी वे हमेशा से कल्पना करते थे। सोचिए, सभी हीरोज, विलेन और वैकल्पिक रियलिटीज एक साथ आ रहे हैं। ये मार्वल की ड्रीम वर्ल्ड है। सोचिए, अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं और हीरोज और विलेन ऐसे रास्ते क्रॉस कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसकी झलकें पहले ही देखी है। याद है पेगी कार्टर को कैप्टन कार्टर के रूप में, जिसने स्टीव रोजर्स की जगह सुपर सोल्जर सीरम लिया और हीरो का एक वैकल्पिक संस्करण बन गई। हमें रीड रिचर्ड्स का एक नया वेरिएंट देखने को मिला और यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स ने भी एमसीयू में अपनी शुरुआत की। और ये मत भूलिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कई वेरिएंट सामने आए, प्रत्येक अपने अलग गुणों और चुनौतियों के साथ। एक और हालिया उदाहरण है डेडपूल 3, जहाँ हमने क्रिस इवांस को ह्यूमन टॉर्च के रूप में अपनी भूमिका को संक्षेप में फिर से निभाते हुए देखा। मल्टीवर्स ऐसी जंगली संभावनाएं खोलता है और अब ये आधिकारिक है। क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में लौटने के लिए तैयार है। हाँ, आपने सही सुना। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार क्रिस इवांस मार्वल में अपनी वापसी करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सी भूमिका निभाएंगे, जबकि फैंस उन्हें कैप्टन अमेरिका के रूप में वापस देखना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हमें अभी यकीन नहीं है। इस वीडियो में हम उन सभी भूमिकाओं का पता लगाएंगे जो क्रिस इवांस इस महाकाव्य सागा में निभा सकते हैं। लेकिन सच कहें तो असली स्टीव रोजर्स की वापसी देखना फैंस के लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा। आखिरकार वो मरे नहीं है, वो तो बस शांति से अपना जीवन जीने के बाद उम्रदराज हो गए हैं, थैंक्स टू द टाइम मशीन जो एवेंजर्स एंड गेम में बनी थी। यहाँ तक कि उनके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने का भी एक तरीका है। याद है कैसे स्कॉट लैंग एक बार बच्चे में बदल गया था और फिर से वयस्क बन गया? उसी तकनीक से स्टीव को दोबारा युवा बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, मार्वल शायद स्टीव को उनके मूल रूप में वापस लाने से हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि एंड गेम में उनका विदाई पल इतना परफेक्ट और भावुक था कि उसे दोबारा करना सही नहीं होगा। अगर वे उनकी कहानी के क्लोजर का सम्मान करते हैं तो हमें स्टीव को एक अलग रूप में देखना पड़ सकता है। ये एक रोमांचक संभावना हो सकती है। सोचिए, क्रिस इवांस एक पूरी तरह से बुरे कैप्टन अमेरिका का किरदार निभा रहे हैं, जिसे कॉमिक्स में कैप्टन हाइड्रा कहा जाता है। ये वैकल्पिक स्टीव रोजर्स गुप्त रूप से हाइड्रा के लिए काम करता है और साथ ही वो उस कैप्टन अमेरिका का दिखावा करता है जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। इस ट्विस्टेड टाइमलाइन में स्टीव हाइड्रा का सुप्रीम लीडर बन जाता है और शील्ड और अमेरिका दोनों को गिराने की कोशिश करता है। ये कहानी एक महाकाव्य संघर्ष में चरम पर पहुंचती है, जहां असली स्टीव रोजर्स को अपने बुरे समकक्ष को रोकना होता है। मल्टीवर्स सागा में कैप्टन हाइड्रा को लाना एमसीयू में एक नया स्तर जोड़ सकता है। फैंस को क्रिस इवांस को एक डार्क और अधिक जटिल भूमिका में देखने का मौका मिलेगा, जो हमारे लिए नए सिरे से रोमांच लाएगी। इसके अलावा चूंकि क्रिस इवांस की वापसी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए पक्की है, तो ये भी संभव है कि वो डॉक्टर डूम के यूनिवर्स से कैप्टन अमेरिका का एक वेरिएंट निभा सकते हैं। इस वेरिएंट का एक अलग बैक स्टोरी और व्यक्तित्व हो सकता है जो डूम के नियमों से प्रभावित हो। सोचिए, एक कैप्टन अमेरिका जो डॉक्टर डूम की कठोर और लोहे जैसी मुट्ठी के शासन से आकार लिया गया हो। ऐसे डायस्टोपियन वर्ल्ड में वो कैसा होगा? मार्वल इस मौके का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका का एक नया पक्ष भी दिखा सकता है। याद है जब क्रिस इवांस ने पहली बार सुपर हीरो वर्ल्ड में जॉनी स्टॉर्म उर्फ ह्यूमन टॉर्च के रूप में कदम रखा था, जबकि डेडपूल 3 में उनकी ह्यूमन टॉर्च वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है कि वो मर चुका है। मल्टीवर्स का मतलब है कि वहाँ एक और वेरिएंट हो सकता है। सोचिए, क्रिस इवांस को एक बार फिर जॉनी स्टॉर्म के रूप में देखना कितना रोमांचक होगा। ये उनके शुरुआती मार्वल दिनों के लिए एक शानदार नॉस्टैल्जिक इशारा होगा। फैंस को क्रिस इवांस की वापसी का इंतजार है, चाहे वो फ्लैशबैक सीन में हो, एक नए किरदार के रूप में या एक पूरी तरह से अलग रूप में। आप क्या सोचते हैं? कौन सा किरदार क्रिस इवांस को निभाते देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें बताएं।